हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्रेडिट वर्ब क्रेडिट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बतला दूं कि इस वीडियो में आप लोग क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्रेडिट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और क्रेडिट वर्ब का यूज नाउन के रूप में किस तरीके से किया जाता है, क्रेडिट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और क्रेडिट वर्ब से 10 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। और हम लोग सीखेंगे कि क्रेडिट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 15 वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। और हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ड का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को पूरा देखना होगा क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है क्रेडिट। क्रेडिट, इसको क्रेडिट पढ़ा जाता है, ये वर्ब है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो क्रेडिट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है धन जमा करना, यानी किसी संपत्ति को जमा करना, या श्रेय देना, यानी किसी को सफलता का श्रेय देना, या प्रतिष्ठा देना, या जमा खाता लिखना, या आकलन करना। यानी क्रेडिट वर्ब का इन सभी अर्थों में यूज किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग आगे इसी वीडियो में सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। इससे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्रेडिट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो क्रेडिट वर्ब का V1 होता है क्रेडिट, V2 होता है क्रेडिटेड, V3 होता है क्रेडिटेड, V4 होता है क्रेडिटिंग और V5 होता है क्रेडिट्स। क्रेडिट, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, क्रेडिटिंग, क्रेडिट्स। तो ये होता है क्रेडिट वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि क्रेडिट वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। और दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसका 5 फॉर्म होता है तो उसके V1 और V5 का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है। और V4 का यूज कंटिन्यूअस टेंस में और जिरंड के रूप में किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग आगे इसी वीडियो में सेंटेंस के माध्यम से पांचों फॉर्मों का यूज करना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्रेडिट वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिलकर के बने हैं। क्रेडिट वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है क्रेडिट। क्रेडिट, ये क्रेडिट वर्ब का V1 है जिसका यूज नाउन के रूप में किए जाने पे ये सिंगुलर नाउन का काम करता है, जिसे मैं ऐसे लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्रेडिट्स, जो क्रेडिट वर्ब का V5 है। क्रेडिट और क्रेडिट्स, जब इन दोनों वर्डों का यूज नाउन के रूप में होता है तो इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है श्रेय, या जमाधन, या साख, या प्रसिद्धि। यानी इन चारों अर्थों में इन दोनों वर्डों का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रेडिट वर्ब से मिलकर के बना है क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर सिंगुलर नाउन है, यानी इसका प्रयोग आप एक व्यक्ति के लिए करेंगे, इसीलिए मैं इसे ऐसे लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्रेडिटर्स, जिसे मैं PN लिखा हूं। PN यानी प्लूरल नाउन। तो क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है ऋणदाता, या ऋण देने वाला,
या साहूकार, यानी वह व्यक्ति जो किसी को ऋण देता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रेडिटर। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप उनके लिए यूज करेंगे क्रेडिटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रेडिट वर्ब से मिलकर के बना है क्रेडिटरशिप। क्रेडिटरशिप, इसको क्रेडिटरशिप पढ़ा जाता है। ये नाउन है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो SHIP शिप, तो वह शब्द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है तो क्रेडिटरशिप ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे इसी तरीके से एक और भी वर्ड मीनिंग है फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, तो जिसके लास्ट में शिप लगा हो तो वह ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है वर्ड क्रेडिटरशिप। ये भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लेनदार। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रेडिट वर्ब से बना है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल तो वह शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे डूएबल, एक्शनेबल, प्रैक्टिकेबल, क्रेडिटेबल, तो क्रेडिटेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है श्रेयस्कर या विश्वसनीय या आकलनीय, यानी ऐसा चीज जिसे जो श्रेयस्कर हो या जो विश्वसनीय हो, यानी जो विश्वास करने के लायक हो, तो आप उसके लिए यूज करेंगे क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्रेडिट वर्ब से बना है क्रेडिबल। क्रेडिबल, ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो ईबल, यानी IBLE, तो वह शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे क्रेडिबल, तो क्रेडिबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विश्वसनीय, यानी ऐसा चीज जो विश्वास करने के लायक हो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है क्रेडिबल। क्रेडिबल। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रेडिट वर्ब से मिलकर के बना है और जिसका यूज स्पोकन और रिटन दोनों में किया जाता है क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिटेबिलिटी ये एडवर्ब है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबली, यानी ABLY, तो वह शब्द एडवर्ब का काम करता है। जैसे क्रेडिटेबली। क्रेडिटेबली एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है श्रेयपूर्वक। श्रेयपूर्वक, यानी कोई काम कोई व्यक्ति किसी को श्रेय देते हुए करे तो आप एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे क्रेडिटेबली। क्रेडिटेबली। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रेडिट वर्ब से मिलकर के बना है क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिटेबिलिटी, इसको क्रेडिटेबिलिटी पढ़ा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है विश्वसनीयता। जैसे सुंदर से बना है सुंदरता, उसी तरीके से विश्वसनीय से बना है विश्वसनीयता, जिसका इंग्लिश होता है क्रेडिटेबिलिटी। यानी क्रेडिटेबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट करने का एबिलिटी। ये नाउन है। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्रेडिट वर्ब से मिलकर के बना है डिसक्रेडिट। डिसक्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट वर्ब में प्रीफिक्स लगा है डिस, तो ये वर्ब बना है डिसक्रेडिट। डिसक्रेडिट भी एक वर्ब होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बदनाम करना या अविश्वास करना या लज्जित करना या कलंकित करना। यानी किसी व्यक्ति को बदनाम करना या किसी व्यक्ति पे विश्वास न करना या उसको लज्जित करना या कलंकित करना, यानी इन चारों अर्थों में डिसक्रेडिट वर्ब का यूज किया जाता है। जिस तरीके से क्रेडिट वर्ब का 5 फॉर्म होता है उसी तरीके से डिसक्रेडिट वर्ब का भी 5 फॉर्म होता है, और जिस तरीके से क्रेडिट वर्ब का यूज सेंटेंस में होता है उसी तरीके से डिसक्रेडिट वर्ब का भी यूज सेंटेंस में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि डिसक्रेडिट वर्ब से मिलकर के बना है डिसक्रेडिटेबल। डिसक्रेडिटेबल।
डिस्क्रेडिटेबल एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में लगा है एबल, तो ऐसा शब्द जिसके लास्ट में एबल वर्ड जुड़ा हो तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। डिस्क्रेडिटेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लज्जाजनक या अपमानपूर्ण या बेइज्जत या कलंककर, यानी ऐसा चीज जो लज्जापूर्ण हो या अपमानपूर्ण हो या बेइज्जत हो या कलंककर हो, तो आप उसको डिफाइन करने के लिए इंग्लिश सेंटेंस में यूज करेंगे डिस्क्रेडिटेबल शब्द का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और क्रेडिट वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में किस तरीके से क्रेडिट वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो श्रेय दो, यानी किसी को श्रेय दो या जमा करो, तो आप लोग इन दोनों अर्थों में केवल एक सेंटेंस का यूज करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट यानी श्रेय दो या जमा करो। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक वर्ब ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि एक सेंटेंस का काम करता है। जैसे क्रेडिट का हिंदी मीनिंग हुआ श्रेय दो या जमा करो। अगला सेंटेंस है इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी को मना करना हो और कहना हो श्रेय मत दो या जमा मत करो, तो आप लोग इन दोनों सेंसों में केवल एक इंग्लिश सेंटेंस का यूज करेंगे। आप लोग बोलेंगे डोंट क्रेडिट। डोंट क्रेडिट, डोंट यानी मत या न, क्रेडिट यानी श्रेय दो या जमा करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत श्रेय दो या मत जमा करो, यानी जमा मत करो या श्रेय मत दो। तो अगला सेंटेंस है इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया श्रेय दो या कृपया जमा करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज क्रेडिट। प्लीज क्रेडिट, प्लीज यानी कृपया, क्रेडिट यानी श्रेय दो या जमा करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया जमा करो या कृपया श्रेय दो। तो ये दो सेंस देगा। यह निर्भर करता है कि आप लोगों का सिचुएशन, परिस्थिति क्या है। जैसे कि आप लोग बैंक में गए हैं और अगर आप लोग वहां पे ये सेंटेंस बोलते हैं कि प्लीज क्रेडिट, तो वहां पे जो अर्थ निकलेगा कृपया जमा करो। यही उसी जगह पे अगर आप लोगों को कहीं पे कोई इंटरव्यू ले रहा है और बोल रहा है कि प्लीज क्रेडिट, तो इसका मतलब हुआ कि कृपया श्रेय दो, यानी अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, उस सेंस में इस सेंटेंस का वहां पे यूज होगा। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया श्रेय मत दो या फिर कहना हो कि कृपया श्रेय न दो, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा प्लीज डोंट क्रेडिट। प्लीज डोंट क्रेडिट, प्लीज यानी कृपया, डोंट क्रेडिट यानी श्रेय मत दो या जमा मत करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया श्रेय मत दो या कृपया जमा मत करो। यानी केवल इस एक सेंटेंस का दो हिंदी मीनिंग निकलेगा। एक निकलेगा कि कृपया श्रेय मत दो, दूसरा निकलेगा कृपया जमा मत करो। अगला सेंटेंस है इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उसे उसकी मेहनत का श्रेय दो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्रेडिट हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। क्रेडिट हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। क्रेडिट हिम यानी उसे श्रेय दो, फॉर यानी के लिए, हिज हार्ड वर्क यानी उसके कड़ी मेहनत के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उसके कठिन परिश्रम के लिए या उसके कड़ी मेहनत के लिए
उसको श्रेय दो। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं इन सेंटेंस में, इन सारे सेंटेंस में क्रेडिट वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कृपया उनके सामूहिक प्रयास का श्रेय दो, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा प्लीज क्रेडिट देयर टीम वर्क। प्लीज क्रेडिट देयर टीम वर्क। प्लीज यानी कृपया, क्रेडिट यानी श्रेय दो, देयर टीम वर्क यानी उनके सामूहिक प्रयास के लिए या उनके सामूहिक वर्क के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया सामूहिक प्रयास या उनके सामूहिक कार्य के लिए श्रेय दो। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से अगर कहना हो कृपया मेरे खाते में पैसा जमा करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज क्रेडिट मनी इन माई अकाउंट। प्लीज क्रेडिट मनी इन माई अकाउंट। प्लीज यानी कृपया, क्रेडिट मनी यानी मनी जमा करें, इन माई अकाउंट यानी मेरे खाते में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया मेरे खाते में पैसा जमा करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं सभी सेंटेंस में क्रेडिट वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं बनाया हूं। जैसे कि पहले मैं बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी वर्ब का V1 और V5 का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रेडिट वर्ब का V1 और V5 का यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह अक्सर अपनी सफलता को प्रतिष्ठा देता है, या फिर कहना हो वह अक्सर अपनी सफलता को श्रेय देता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही ऑफन क्रेडिट्स हिज सक्सेस। ही ऑफन क्रेडिट्स हिज सक्सेस। ही यानी वह, ऑफन यानी अक्सर, क्रेडिट्स यानी प्रतिष्ठा देता है या श्रेय देता है, हिज सक्सेस यानी अपनी सफलता का। तो इसका सेंटेंस का इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह अपनी सफलता का या वह अपनी सफलता को अक्सर श्रेय देता है या प्रतिष्ठा देता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्रेडिट वर्ब का V5 का यूज किया हूं, क्योंकि जब सब्जेक्ट आप लोगों का सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज किया जाता है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ V1 का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, उसी तरीके से अगर आप लोगों को कहना हो उसे अपनी सफलता का श्रेय मेहनत को जाता है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी वांट्स टू क्रेडिट हर सक्सेस टू हार्ड वर्क। शी वांट्स टू क्रेडिट हर सक्सेस टू हार्ड वर्क। शी वांट्स टू क्रेडिट यानी वह क्रेडिट देना चाहती है, हर सक्सेस यानी अपनी सफलता का, टू हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह कठिन परिश्रम को अपनी सफलता का क्रेडिट देना चाहती है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि उसे अपनी सफलता का श्रेय मेहनत को जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आप राशि जमा करते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू क्रेडिट द अमाउंट। यू क्रेडिट द अमाउंट। यू क्रेडिट यानी आप जमा करते हैं, द अमाउंट यानी राशि। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप राशि जमा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं क्रेडिट वर्ब का V5 का यूज किया हूं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और इस सेंटेंस में मैं क्रेडिट वर्ब का मेन फॉर्म का यूज किया हूं, क्योंकि वांट वर्ब के बाद किसी भी वर्ब का जो मूल रूप होता है, जो मेन फॉर्म होता है, उसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें मैं क्रेडिट वर्ब का V1 का यूज किया हूँ, क्योंकि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और अगला सेंटेंस मैं आप लोगों को HW के रूप में दे रहा हूँ। ये सेंटेंस है आपको, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो
मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन, ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग क्रेडिट वर्ब से बने हैं उनका यूज आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में करेंगे। जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना हो बैंक ऋण का ऋणदाता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द बैंक इज द क्रेडिटर फॉर द लोन। द बैंक इज द क्रेडिटर फॉर द लोन। द बैंक यानी बैंक, इज यानी है, द क्रेडिटर यानी ऋणदाता, फॉर यानी के लिए, द लोन यानी ऋण के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि लोन के लिए बैंक ऋणदाता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्रेडिटर वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं, जो कि क्रेडिट वर्ब से मिलकर के बना है। और इस सेंटेंस में मैं इज वर्ड का प्रयोग किया हूं, जो कि बी वर्ब का फॉर्म होता है। तो अगर आप लोगों को बी वर्ब का यूज नहीं आता है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस वीडियो के बाद आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बी वर्ब ही एकमात्र ऐसा वर्ब है जिसका स्पोकन और रिटेन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो उनका प्रदर्शन प्रतियोगिता में प्रशंसनीय था, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा देयर परफॉर्मेंस वाज क्रेडिटेबल इन द कंपटीशन। देयर परफॉर्मेंस वाज क्रेडिटेबल इन द कंपटीशन। देयर परफॉर्मेंस यानी उनका परफॉर्मेंस यानी उनका प्रदर्शन, वाज यानी था या थी, क्रेडिटेबल यानी प्रशंसनीय, इन द कंपटीशन यानी प्रतियोगिता में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उनका प्रदर्शन प्रतियोगिता में प्रशंसनीय था। तो इस सेंटेंस में मैं क्रेडिटेबल वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं, जो कि क्रेडिट वर्ब से मिल करके बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आप लोग ऋणदाता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा यू आर क्रेडिटर्स। यू आर क्रेडिटर्स। यू आर यानी आप लोग हैं, क्रेडिटर्स यानी ऋणदाता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप लोग ऋणदाता हैं। तो इस सेंटेंस में मैं क्रेडिटर्स वर्ड का यूज प्लूरल नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो स्रोत की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, यानी स्रोत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाता है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स इज क्वेश्चनड। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स इज क्वेश्चनड। द क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, ऑफ यानी कि, द सोर्स यानी स्रोत, इज यानी है, क्वेश्चन यानी सवाल उठता है या सवाल उठाया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि स्रोत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्रेडिटेबिलिटी वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज किस तरीके से वर्ब और नाउन के रूप में किया जाता है अगर आप लोग नहीं सीखे हैं, तो मैं क्वेश्चन वर्ब के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो श्रेय उसको जाता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द क्रेडिट गोज टू हिम। द क्रेडिट गोज टू हिम। द क्रेडिट यानी श्रेय, गोज यानी जाता है, टू हिम यानी उसको। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ श्रेय उसको जाता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्रेडिट वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना है उसने टीम के सहयोग का श्रेय दे रही है, यानी कोई फीमेल है जो किसी टीम के सहयोग को श्रेय दे रही है,
तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी इज क्रेडिटिंग, वह श्रेय दे रही है द टीम्स कोलैबोरेशन, यानी टीम के सहयोग का। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ का यूज किया गया है, जिसका एस का हिंदी मीनिंग होता है यहाँ पे का, टीम का, कोलैबोरेशन का हिंदी मीनिंग होता है सहयोग। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह टीम का सहयोग को श्रेय दे रही है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसमें मैं क्रेडिट वर्ब का V4 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया हूँ। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उसने अपनी टीम को सफलता के लिए श्रेय दिया, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी क्रेडिटेड हर टीम फॉर द सक्सेस। शी क्रेडिटेड हर टीम फॉर द सक्सेस। शी क्रेडिटेड यानी उसने श्रेय दिया, हर टीम यानी अपने टीम को, फॉर द सक्सेस यानी सफलता के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सफलता के लिए उसने अपनी टीम को श्रेय दिया। तो इस सेंटेंस में मैं क्रेडिट वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो लेखक के विशेषता का श्रेय लेख ने दिया है, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द आर्टिकल हैज क्रेडिटेड। आर्टिकल ने यानी लेख ने क्रेडिट दिया है यानी श्रेय दिया है द ऑथर्स एक्सपर्टीज, यानी ऑथर यानी लेखक, एपोस्ट्रोफ का हिंदी मीनिंग हुआ का, एक्सपर्टीज यानी विशेषता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ लेख ने लेखक का विशेषता का श्रेय दिया है। तो इस सेंटेंस में मैं क्रेडिट वर्ब के V3 का यूज किया हूँ। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं 100 से अधिक वर्ब के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि किस वर्ब का यूज नाउन के रूप में किया जाता है, किसका एडवर्ब के रूप में, और किसका 5 फॉर्म क्या होता है, और उनके 5 फॉर्मों का और उनसे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और उन वर्ड मीनिंग का और उनके 5 फॉर्मों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, जो कि आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपना वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं और अपने इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को टेंस सीखना है, पैसिव वॉइस सीखना है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ड मीनिंग सीखना है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और HW के रूप में जो सेंटेंस दिया है उसको इंग्लिश में